अगर आपके अपने आपको डीमोटिवेट करते हैं तब या तो आप उदास हो सकते हैं या आप ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां पर आपको कुछ भी और कोई भी हरा नहीं सकता। Jackass Bray. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर। आप देख रहे हैं NKS निक, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। और आज हम बात करेंगे इस एक टॉपिक के बारे में जो काफ़ी सारे इंसानों को सताता है, स्पेशली वो जो अपने सपने पूरे करने चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, पर उनके अपने फैमिली उनको डिमोटिवेट करते हैं। अगर आपको कोई अपना इंसान डिमोटिवेट कर रहा है तो ये वीडियो है आपके लिए। डिमोटिवेटर से अपने आप को बुलेट प्रूफ कैसे करें। पीपल डू व्हाट पीपल आर, पीपल डू व्हाट पीपल आर। देखिए, अगर कोई आपसे बुरा बर्ताव कर रहा है तो दिस इज़ नॉट अबाउट यू, ये आपके बारे में नहीं है। कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है तो ये सिर्फ उस इंसान के दृष्टिकोण और कैरेक्टर को दर्शाता है। अगर कोई इंसान एक अच्छे इंसान के साथ बुरा करे ना, तो वो अच्छा इंसान कभी भी वो बुरा इंसान के साथ बुरा नहीं कर सकता। वो खुद को बचाने के लिए शायद वो बुरा इंसान के साथ दूर हो जाए, पर वो अच्छा इंसान उस बुरे इंसान के साथ भी बुरा हो, इस मोटिव को लेके कोई काम नहीं करता उसके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि ये अच्छा इंसान अच्छा है ना, दिस इज़ हु ही इज़ और हु शी इज़। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ये बुरा इंसान क्या कर रहा है। और सिमिलरली एक बुरा इंसान को कितना भी आप अच्छा कर लो, वो बुरा ही करेगा या फिर बुरा ही करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी के लिए बुराई ही भरी है, या उसके अंदर की अच्छाई उसने बहुत सारे बुराइयों के साथ दबा दी है। तो अगर आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, आपको कोई नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपके बारे में है ही नहीं, ये उनके बारे में है। दिस इज़ हु दे आर। ये वो है, ये उनकी दृष्टिकोण, मानसिकता को दर्शाता है, ना कि आप कौन हो। अब आप मुझे पूछ सकते हैं कि जब मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा तब तो ये मुझे रिस्पेक्ट करेंगे। फिर क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जैसा हूँ वो मेरे साथ वैसा बर्ताव करेंगे? मेरी भी तो गलती हो सकती है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बात डिफरेंट लेवल्स में नुआंस्ड है, मतलब इसके बहुत सारे तल हैं। अगर आप किसी और को खुद को बुरा ट्रीट करने देंगे तो ऑफ कोर्स वो आपको बुरा ट्रीट करेंगे, पर ये फिर से जाके उनके ऊपर ही होगा। एक अच्छा इंसान एक छोटे स्तर के इंसान को भी अच्छा ट्रीट करता है, एक बड़े स्तर के इंसान को भी अच्छा ट्रीट करता है। सिर्फ एक बुरा इंसान एक ऊपरी तल के इंसान को अच्छा ट्रीट करता है और एक नीचे वाले इंसान को बुरा ट्रीट करता है। और पता है, ये बुरे इंसान उस ऊपर तल के इंसान को भी अच्छा ट्रीट करते हैं, पर वो अच्छा ट्रीटमेंट फेक होता है। तो दिस इज स्टिल हु दे आर। वो यही दिखा रहे कि वो कौन है, फेक और दल बदलू और इंसान के हिसाब से खुद की कैरेक्टर और बिहेवियर को डिसाइड करने वाला। तो कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो सबसे पहले ये आपके बारे में है ही नहीं, ये उनके बारे में है। गो बियॉन्ड जजमेंट। अक्सर हम क्या करते हैं, जो लोग हमें बुरा भला कहते हैं, हम उनके बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। इसके एक स्टेप आगे जो आपको भी एक बड़ा इंसान बनने में मदद कर सकता है, ये होता है कि हम ये बात समझे कि वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर कोई इंसान बुरा कर रहा है ना, तो ये उनके अंदर की डर, उनके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ और उनके अंदर की टूटे हुए सपने बोल रहे होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। इनफैक्ट हर इंसान के पास कुछ ना कुछ खास होता है जो वो इस धरती पे आए थे संसार को बांटने के लिए। पर दुख की बात तो ये है कि किसी ने भी उन्हें ये समझाया नहीं कि अपने सपने को पूरा कैसे करते हैं। इसीलिए उनके अंदर का टैलेंट
उनके अंदर के सपने सब उनके अंदर कहीं दब गए हैं, उनके अंदर कहीं सड़ गए हैं, और इसी सड़ंत का दुर्गंध इनसिक्योरिटीज़ बनकर डीमोटिवेशन, दूसरों को जो डीमोटिवेट करते हैं ना, इस डीमोटिवेशन के रूप में बाहर आता है। तो उनको जज मत कीजिए। जब भी आपको कोई बुरा बोल रहा है तो ये देखिए कि उनके अंदर की टूटे हुए सपने ये बोल रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर का डर कि जैसे मैं फेल हुआ था, कहीं आप भी फेल ना हो जाए, इसलिए मैं इसे बुरे तरीके से ही सही पर इसका अच्छा हो, पता नहीं कैसे अच्छा होगा, पर उनको लगता है कि ये अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। इसीलिए डिमोटिवेशन के रूप में उनके अंदर के फीलिंग्स बाहर आते हैं। एम्पथाइज विद देम। देखिए, पिछले वीडियो में हमने ये बात किया था कि जब हम कोई गलती कर देते हैं तो हमें खुद को डांटना नहीं है। हम परफेक्ट अपने यात्रा के शुरुआत में नहीं हो सकते। परफेक्शन और कौशल लाने में बहुत समय लगता है और हमें खुद को ये समय देना चाहिए। सिमिलरली, बिल्कुल ऐसे ही जो लोग आपको बुरा बोल रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, ये इंसान भी परफेक्ट नहीं है। ये इंसान इनफैक्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर भी नहीं है। तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप उनसे? एक्सपेक्टेशंस रखना है सिर्फ खुद से कि आप उनके ये अंदर की बातें जान सके कि वो भी एक बुरे जगह में ही है, और इसीलिए उस बुरे जगह से क्या निकलेगा? बुराई ही निकलेगा ना, डिमोटिवेशन ही निकलेगा। तो हमेशा उनके साथ सहानुभूति महसूस करने की कोशिश कीजिए कि वो गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कभी सिखाया ही नहीं गया कि सही क्या है। ऑफ कोर्स उन्हें ये पता है कि दूसरों को डिमोटिवेट करना सही नहीं है, पर कैसे नहीं करना, उन्हें सिखाया ही नहीं गया है कि दूसरों को डिमोटिवेट करना ही ना पड़े, ऐसे मुकाम पर खुद को कैसे पहुंचाएं। इसलिए उनके साथ सहानुभूति कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी वो बोलते हैं उसके साथ क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम दीज सिचुएशंस। ऐसे परिस्थितियों से खुद को बेहतर कैसे बनाए, खुद के लिए इससे सकारात्मकता कैसे निकाले। तो सफलता से पहले भी, सफलता के बाद भी, सफल जब आप हो, उस कंप्लीट यात्रा में आपको हमेशा नकारात्मकता, नेगेटिविटी के साथ डील करना ही होगा। तो नेगेटिविटी से भागना नहीं है। कहाँ तक भागोगे? हर जगह नेगेटिविटी होगी। नेगेटिविटी में रहकर खुद को और खुद के पॉजिटिविटी को कैसे कायम रखना है, ये सीखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे कमल के फूल की तरह होता वो कीचड़ में है, ठीक है, पर कमल क्या फूल है ना, कमल के फूल कितने सुंदर होते हैं। अब यहाँ पे आप डीप मत जाइए, मैं कीचड़ को गंदा ये सब नहीं बोल रहा, ठीक है। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है कि वैसे परिस्थितियों में भी एक कमल का फूल ना बहुत अच्छी तरह से खिल सकता है। एक जीभ जो दांतों के इतने पास होता है, एक स्लिप और दांत उसको चबा डालेगा। ऐसे आपको सेफ रहना सीखना होगा मुश्किलों के बीच। जैसे आप जीभ है, पॉजिटिविटी है, और दांत नेगेटिविटी तरह आपको काटने की कोशिश करेंगे, पर आपको ऐसे ही सेफ रहना है, उनके साथ रहना है, पर उनके बच के रहना है। तो जब भी कोई आपको डिमोटिवेट करता है, आपके दिल में वो बात चुभती है, खासकर जब ये आपके अपने लोग होते हैं, ठीक है। आपके अपने, शायद वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके अपने फैमिली मेम्बर्स, एक्सटेंडेड फैमिली से कोई, आपके अपने दोस्त, जब आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपको बुरा भला कह देते हैं, ठीक है, आपको किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं कि आप ये सही नहीं कर रहे, ये आपके गलती हो गई एंड ऑल ऑफ दैट, तब वो सिचुएशन होता है बेस्ट प्रैक्टिस सेशन आपके लिए, स्थिरता प्रैक्टिस करने की, स्टेबिलिटी प्रैक्टिस करने की। ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है। अगर वो आपको कुछ भी बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए। कभी कभी ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है जो आपको बेहतर बनने में हेल्प करेगा। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपके वीडियो में ये एस्पेक्ट अच्छा नहीं है, आप इसको बेहतर बनाइए, तो सुनिए उसको,
और उस एस्पेक्ट पर काम कीजिए। पूछिए और ज़्यादा पूछिए उनको कि और क्या क्या बुराई दिखती है तुम्हें मेरे वीडियो में, और उसको बेहतर बनाने में लग जाइए। पर जब आपको कोई ये बोले कि यार तू वीडियोस बनाना ही छोड़ दे, तेरे वीडियोस बिल्कुल बेकार है, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको ये सीखना है कि खुद को स्टेबल कैसे रखा जाए। ये सिचुएशन बेस्ट है आपके प्रैक्टिस के लिए। एक बार देखें वीडियो हो रहा है या नहीं, कभी कभी रुक जाता है, अच्छा हो रहा है। देखिए, आपके अपने कभी भी आपके लिए बुरा नहीं चाहते। आपके पेरेंट्स अगर आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं तो वो आपके लिए बुरा नहीं चाहते। सिर्फ फ़र्क यहाँ पर हो जाता है कि उनको सही टेक्निक ही नहीं मालूम कि आपको कैसे ये बताया जाए कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तो तीन ऐसे टिप्स हैं, ट्रिक्स है जो आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से शक्ति कैसे ले वो सिखाएगा। सबसे पहला, नो योरसेल्फ वेल। खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानिए। खुद के साथ जो संबंध है उसको बहुत तगड़ा बनाइए ताकि कोई बाहर वाला इंसान आपको हिला ना सके। अगर आप अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखते हैं, अगर आप अपने गोल्स के ऊपर भरोसा रखते हैं, अगर आप अपने तरीकों, ज़रियों के ऊपर, अपने पथ के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो बाकी कोई भी कुछ भी बोले आपको क्यों फ़र्क पड़ना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि आप तो जानते हैं ना आप कहाँ पहुँचने वाले हैं, तो बाकी को कहने दो जो कहना है। सेकंड, अगर आप अफेक्ट हो रहे हो तो आपका खुद के साथ संबंध अभी और तगड़ा होना बाकी है। आपका खुद के ड्रीम्स के ऊपर क्लैरिटी और विश्वास, आस्था जागना अभी बाकी है, तो उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। टेक इट एज अ चैलेंज। अगर आप एक लड़के हैं, अगर आप एक मर्द हैं, तो भविष्य में आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी ये चाहेगी कि जब उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए, जब आप लोगों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए, तब आप स्थिर रह के उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालें। जब भविष्य में आपके बच्चे आपके पास आएंगे कोई प्रॉब्लम्स लेके, तब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप स्थिर, अचल, अडोल, स्टेबल होके उस कठिनाइयों का सामना करें और सल्यूशंस लेके आए आपके और आपके परिवार के जीवन में। जब आप बड़े हो जाएंगे और आपके माता पिता वृद्ध अवस्था में होंगे, तब शायद वो बीमार ना हो, पर उनके जीवन में भी समस्याएं आएंगी। तब वो आपको ऐसी परिस्थिति में देखना चाहेंगे जहाँ पर आप स्टेबल हो, नॉट जस्ट फिनेंशियली, नॉट जस्ट संसार में, पर यहाँ स्टेबल होना है आपको। तो ये सारी सिचुएशंस क्या हैं? आपके लिए स्टेबल होने की प्रैक्टिस है आपके लिए, ताकि जब आपकी पत्नी, जब आपके बच्चे, जब आपके वृद्ध माता पिता, जब आपके भाई बहन आपके पास मदद के लिए आए, तब आप अचल अडोल परमात्मा की तरह, एक चट्टान की तरह, हार ना मानने वाला, ना हिलने वाला बन सके। तो टेक इट एज अ चैलेंज। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा? वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ। मैं हर वीडियो में ये बोलता रहूँगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जब आप अपने मेंटल हेल्थ पे काम करोगे, तब कोई भी आपको कुछ भी बोले ना, आपके पास इतनी एनर्जी होगी कि आप उसे मजाक में ले लें। पर जब आप उदास होंगे, तब आपको कोई भी छोटी सी चीज़ यहाँ पे हिला सकती है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ पर काम करो। मेंटल हेल्थ पर काम करने का सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे मालूम पड़ा है, मेरे इंस्पिरेशन हमज़ा ने बताया था, मैंने ये कोर्स लिया, द साइंस ऑफ वेलबींग। ये कोर्स ख़त्म कीजिए, मज़ा आ जाएगा मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। जब आपका मेंटल हेल्थ सही होगा ना, आप किसी भी सिचुएशन में काफ़ी हद तक स्थिर रह सकते हैं।
बाकी आपका उस सिचुएशन में प्रैक्टिस कैसा है उसके ऊपर निर्भर होगा। तो आज के क्विक रिवीजन में देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट, पीपल डू हु पीपल आर। जो इंसान अंदर से होता है ना वही बाहर आता है। आप कैसे हो ये डिसाइड नहीं करता कि लोग आपके साथ कैसे बर्ताव करेंगे। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा पॉइंट। अगर आप टिप टॉप ड्रेस्ड हो तो ऑफ कोर्स लोग आपको अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर आप थोड़े से गंदे कपड़े लगा के बाल बिखरे हुए ऐसे बाहर जाएंगे तो लोग आपको बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। पर ये आपके बारे में है ही नहीं, फिर भी ये उनके ही बारे में है। एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान एक गंदे से ड्रेस्ड इंसान को भी सेम ट्रीट करेगा, एक साफ़ सुथरा इंसान को भी सेम ट्रीट करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में समता होती है, समदृष्टि होती है। पर एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा फेक है, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो दल बदलू होता है, वही एक अच्छा इंसान देखने के बाद उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट, बुरा इंसान देखने के बाद उसके बाद उसको दूर करना, ऐसा करेगा। तो कोई भी आपके साथ बुरा कर रहा है ये आपके बारे में है ही नहीं दोस्त, ये उसके बारे में है। वो क्या है वो यही दिखा रहा है संसार को, ठीक है। तो डोंट टेक इट पर्सनल, चिल। सेकेंड, गो बियॉन्ड जजमेंट। जजमेंट से थोड़ा पार जाइए। कोई भी अगर आपको बुरा बोल रहा है ना तो ये उनके अंदर के इनसिक्योरिटीज़, डर और मरे हुए दफनाए गए सपने बोल रहे होते हैं। उनके अंदर के सपने इतने मर चुके हैं, पूरा किसी ने नहीं सिखाया उनको कैसे पूरा करना है सपना। तो उनके अंदर का टैलेंट सड़ रहा है, और वो सड़ जो रहा है ना उसकी दुर्गंध इतनी ज़्यादा होती है कि वो निकल के दूसरों को डिमोटिवेट कर रहा होता है। ये याद रखिए हमेशा। थर्ड, एम्पथाइज विद देम। सहानुभूति कीजिए उनके साथ, समझिए उनको कि वो भी परफेक्ट नहीं है, किसी ने उन्हें नहीं सिखाया।